नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका फिर से आपके अपने परिवार अधिगम क्लासेस कोटा में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं आपके एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। और जो मेरे आप टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विशेषण से संबंधित टॉपिक। इसके मैं प्रश्न आपकी पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ। आज हम इसी को पुनः प्रश्नों को दोहराएंगे। चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। और जो हमारा प्रश्न है वो है आपके कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। द्वितीय पारी में आया हुआ, शिफ्ट सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। तो कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है, तो है नहीं है देखना है। तो इकहरा, सुवासित, साप्ताहिक और प्राथमिकता, ठीक है। नहीं है पूछा है। इकहरा क्या है आपका संख्यावाची विशेषण है। क्या है? संख्यावाची विशेषण, तो निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है पूछा है। सप्ताह भी आपका क्या है? संख्यावाची विशेषण में चला जाएगा। सुवासित गो आपका इसमें भी है और विशेषण नहीं है पूछा है। उत्तर नंबर हमारा यहाँ 2 सही होगा। प्राथमिकता, प्राथमिक शब्द, प्राथमिक शब्द में आपका ता प्रत्यय लगा है, विशेषण नहीं है। प्राथमिक शब्द, प्राथमिकता ये आपकी क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द है। तो यहाँ विशेषण नहीं है, तो आपका उत्तर नंबर 2 में आपका विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या है हमारे सामने 23 और ये आपका 2019 में, ये भी आपका सेकंड शिफ्ट में ही आया हुआ प्रश्न है। देखिए, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में सार्वनामिक, देखिए सार्वनामिक विशेषण में मैं कल चर्चा कर चुकी थी कि सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग किए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं। देखिए विशेषण की मैं आपको परिभाषा बता चुकी हूँ कि विशेषण क्या है। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? भाई संज्ञा या सर्वनाम से पहले, यानी यहाँ आपका यदि कोई शब्द प्रयोग हो रहा है, जो कोई सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, ठीक है, वही आपका क्या है? संज्ञा या सर्वनाम से पहले बताए गए शब्द विशेष आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ हमारा उत्तर नंबर क्या होगा? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यह बस जयपुर जाएगी, यह मेरी पुस्तक है। देखो यह मेरी भी क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, ठीक है। मेरी भी क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, ठीक है। आपकी यह मेरी पुस्तक है, संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होगा, ठीक है। जो आपका देखो ये मैंने बताई आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। अब मैं क्या कह रही हूं कि संज्ञा से पहले प्रयुक्त
सर्वनाम शब्द, शब्द ही सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है यानी संज्ञा से पहले ये आपके यहाँ, ठीक है, यहाँ आपके होंगे तो यह और मेरी दोनों ही सर्वनाम है, संज्ञा से पहले आएगा, ठीक है। उसे खाना खिला दो, उसे खाना क्या है, खाना तो कि आपके कर्म है, खाना क्या है, कर्म है, संज्ञा नहीं है। वे 4 दिन, तो यहाँ इसमें भी नहीं होगा, उत्तर नंबर हमारा ये क्या है, 1 होगा। यह बस क्या है, संज्ञा शब्द है, बस क्या है, संज्ञा है। यह बस जयपुर जाएगी, तो बस से पहले क्या आया, संज्ञा शब्द आया, और सॉरी सर्वनाम शब्द आया। आपके संज्ञा क्या हुआ, संज्ञा कौन सी हुई, बस। कौन सी संज्ञा है भाई, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से पहले क्या आया, आपका सर्वनाम प्रयोग हुआ, तो यही आपका क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण हुआ। क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो उत्तर हमारा क्या होगा, उत्तर नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने से पहले आप सभी को, जो मेरे अधिगम क्लासेस पे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे आपके इस चैनल पे नए हैं या चैनल को पसंद कर रहे हैं, उन सभी को, हमारे सभी देखने वाले और सभी सहपाठियों को जो आपके इन भर्तियों की तैयारियों में निश्चित रूप से लगे हुए हैं, उन्हें आपके हमारी तरफ से नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस प्रयास में लग रहे हो वह प्रयास आपके सफल हो, इन्हीं आशा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो क्लास चल रही है उन पे आगे बढ़ रही हूँ, और मैं भी आपके इस प्रयास में आपकी साथी बनी हुई हूँ। लगातार मेरी तरफ से आपके हिंदी से संबंधित क्लासें आ रही हैं जो आपको निश्चय ही पसंद आएंगी। कोई भी बच्चा अगर चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज चुनाव का तीसरा दिन है, मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम कर रहे हैं। इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा 2018 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, आज चुनाव का तीसरा दिन है, आज चुनाव का क्या है, तीसरा, और मतदान कर्मी थोड़ी सी और तीसरा दिन। तो देखते हैं भाई, आपका यहाँ होगा गुणवाचक, अनिश्चित, संख्यावाचक। अनिश्चित तो है ही नहीं, अनिश्चित आपका क्या है, परिमाण है, निश्चित आपकी संख्या है। तो निश्चित संख्यावाची, देखो मिल गया, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ी यहाँ क्या है, अनिश्चित, थोड़ी सी क्या है, अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। और तीसरा दिन क्या है, निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची है तीसरा दिन। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर नंबर 3 हमारा यहाँ सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा। इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं। चलिए, 2 किलोमीटर और आपके हरा भरा क्या है, गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण 2 है, 2 विशेषण है गुणवाचक। और 2 किलोमीटर, भाई संख्या बता दी, संख्यावाची विशेषण। तो देखते हैं, तो आपके गुणवाचक आपका अनिश्चित, तो इसमें भी नहीं है। आपका उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 2 में आपका उत्तर मिल जाएगा गुणवाचक। हरा भरा क्या है, गुणवाचक है, और निश्चित संख्या आपकी क्या है, 2 किलोमीटर, ठीक है।
तो आपके ये भी आपका वरिष्ठ अध्यापक में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक, अर्थ, प्राथमिक, संज्ञा, संज्ञा प्राथमिक शब्द है। समाज, सामाजिक, समाज भी है, और विज्ञान, ठीक है। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो आपके प्राथमिक, सामाजिक और आपके वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राथमिक और सामाजिक। चलिए कौन बच्चा इसका उत्तर देना चाहेगा? उत्तर नंबर आपका है आर्थिक, प्राथमिक, सामाजिक और विज्ञान। विज्ञान, वैज्ञानिक, एक प्रत्यय लग रहा है वैज्ञानिक। उत्तर नंबर 4 यहाँ सही होगा, विज्ञान, ठीक है। विज्ञान आपका संज्ञा शब्द नहीं है, वैज्ञानिक। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं है पूछा है, ये भी आपका द्वितीय श्रेणी में आया हुआ प्रश्न है। विशेषण नहीं है। देखिए भाईचारा विशेषण नहीं है। भाईचारा क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाईचारा भाववाचक संज्ञा शब्द है। हम लोगों में बहुत घनिष्ठ भाईचारा है, ठीक है। तो आपका भाईचारा हुआ भाववाचक संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द नहीं है। बेचारा में विशेषण है, थका हारा में विशेषण है, और बेसहारा में भी आपका विशेषण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बना है? जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बना है? कर सहायक 2018 में आया है। जवाब में आपके ई प्रत्यय जोड़ा है। जवाब में हमारा ई प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास जवाबी। क्या बनेगा? जवाबी। तो उत्तर हमारे क्या होगा? उत्तर नंबर 1 यहाँ सही माना जाएगा। विशेषण है जवाब, उत्तर ई बना तो जवाबी बना आपके। जवाबी आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनमें से किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं। संज्ञा शब्द होने चाहिए आपके, जो आपके विशेषण का रूप लिया हुआ है। यह आपका संरक्षण अधिकारी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं। जहरीला, कड़वा। कड़वा विशेषण से आपका कड़वा तो पहले ही आपका क्या है? गुणवाचक है, गुण है। विशेषण शब्द है, संज्ञा से नहीं बना, गुणवाचक विशेषण है। जहरीला, जहर भी आपका क्या है? विशेषण शब्द है। खानदानी, सफेद, आपके सफेद भी आपके क्या है? गुणवाचक विशेषण। पुराना और भगोड़ा इसमें नहीं है। श्रद्धा, श्रद्धा और रंगीला। श्रद्धा क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा शब्द है। श्रद्धा क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह आपका अब श्रद्धा में मैंने क्या जोड़ा? आलू प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? आलू। तो शब्द क्या बनेगा आपके पास? श्रद्धालु। क्या बना? श्रद्धालु। आलू प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा मैंने? आलू प्रत्यय। आलू प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना आपके पास? श्रद्धालु। इसी तरह आपका रंग, रंग क्या है आपके? रंग, रंग में हमने क्या जोड़ा? ईला प्रत्यय। तो शब्द क्या बनेगा आपके पास? रंगीला। क्या बना? रंगीला। तो ये दोनों क्या है आपके? जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। और आपके किससे बना? आपका श्रद्धा भाववाचक है
और रंग भी क्या है आपका संज्ञा शब्द है, इससे आपके क्या बनेगा, विशेषण शब्द बना है प्रत्यय जोड़ने से। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय ये आपका यूपीएससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में आया हुआ पर्वतीय स्थान। अपन कहते हैं ना कि आप तो बहुत अच्छा मौसम है, चलो पर्वतीय स्थानों पे चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है। अभी वैसे भी बहुत सारे टूरिस्ट आपके नई साल मनाने पर्वतीय स्थानों पे जा रहे हैं, बर्फीले इलाकों में जा रहे हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ये क्या है, पर्वतीय, यानी गुण, गुणवाचक विशेषण। क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। संख्या नहीं है, संख्या में कोई आपकी निश्चित संख्या दे दी जाती की जाती, सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे, निश्चित संख्या दे दी जाती, तो ये तो है ही नहीं। सार्वनामिक में आपके संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है, परिमाण में भी आपके परिमाण मात्रा संबंधी कोई ज्ञात होता। यदि आप अपने 3 आंसर निकाल देते हो तो आपके पास एक आंसर बचेगा, वही आपके पास आपका सही उत्तर माना जाएगा। यदि आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं ना आपके उत्तर निकालने में, तो 3 आपके पास जो उत्तर हैं उनको ढूंढने की कोशिश करिए। यदि आप उनको देख रहे हो और आप उनका आंसर निकाल रहे हो तो आपके पास जो बचा हुआ है वही आपका तटस्थ उत्तर माना जाएगा। समझ में आ गया? तो पर्वतीय, पर्वत, पर्वत क्या है, पर्वत, पर्वत क्या है भाई, पर्वत आपकी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। और पर्वत में क्या जोड़ा हमने, पर्वत में हमने जोड़ा ईय प्रत्यय। क्या जोड़ा, ईय प्रत्यय। और पर्वतीय में जैसे जोड़ा तो शब्द क्या बनेगा आपके पास, पर्वतीय। क्या बना, पर्वतीय। तो आप इस तरह भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैंने 2 आपको तरीके बताए, या तो आप तीनों आंसरों को देखने की कोशिश कीजिए, तीनों आपके आंसर निकलते हैं और आपके पास एक ऑप्शन नहीं निकला तो आपका वह तटस्थ उत्तर है। और आप यदि पहले ही आंसर की तरफ जा रहे हो और आपको पता है कि ये उत्तर ये है तो आपका उत्तर निकल जाएगा। पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है और उसमें ईय प्रत्यय जोड़ा है, तो उसमें हमारा क्या बना, विशेषण शब्द बना। आगे बढ़ चढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको परिभाषा बताई है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचक होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। या आपकी यहाँ परिभाषा दी गई है, परिभाषा में से क्वेश्चन है, दोबारा सुनिए। वे शब्द विशेष, वे शब्द विशेष जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा में से दिया गया प्रश्न है, ठीक है। उत्तर हमारे पास है विशेषण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं। छम्म, देखिए सबसे पहले आप इसमें ऐसे जब क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको उसको ढूंढने का एक मेन तरीका होता है, ट्रिक्स हो के सारा हम हमारे आंसर्स को निकालते हैं। पहले आप ये देखिए कि प्रत्यय कहाँ जुड़ा है इन शब्दों में। आपको यदि कोई भी शब्द में प्रत्यय लगा है वही आपका उत्तर है। आप देखिए, शिक्षा में प्रत्यय है, नहीं है। ब्रह्म में प्रत्यय है, नहीं है। फैन में प्रत्यय है, नहीं है। हाँ, क्षम्य में प्रत्यय है, क्षमा। क्या है, क्षमा। क्षमा में क्या है, य प्रत्यय जोड़ा है। क्या जोड़ा है, या प्रत्यय जोड़ते ही शब्द क्या बना आपके पास, क्षम्य। क्या बना, क्षम्य। और यही आपका क्या बना, विशेषण शब्द बना। क्या बना, विशेषण शब्द। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए,
स्त्री शब्द का विशेषण है, स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्रीण। स्त्री जातिवाचक संज्ञा शब्द है। स्त्री क्या है? जातिवाचक। स्त्री जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब स्त्री में मैंने क्या जोड़ा? मैंने जोड़ा आपके एन प्रत्यय। क्या जोड़ा? एन प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द बनेगा आपके पास स्त्रीण। मैंने कहा आपको केवल और केवल प्रत्यय ढूंढना है, सॉरी आपका स्त्रीण। देखिए गौर से देखने की जरूरत, दोनों शब्द एक समान लग रहे हैं, स्त्रीण और स्त्रीण। तो गलती मेरे से हुई है थोड़ी सी, आपका ता नहीं होकर त्रा होगा। क्या होगा? ता ना होकर त्रा, स्त्रीण होगा। स्त्री का एन प्रत्यय जोड़ा तो स्त्रीण। आगे चलते हैं, चलिए प्रश्न संख्या हम 34 पे आ चुके हैं। अचूक विशेषण के उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। अचूक, भाई अचूक निशाना है, जो चूकता ही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो भेद देते हैं तो आपके क्या है? अचूक। अचूक में आपका क्या होगा? उत्तर नंबर 3 होगा। यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है 2018 और 16 की भर्ती में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बड़े ही शानदार सिंपल प्रश्न है, अचूक यानी निशाना। आगे चलते हैं। इनमें से वरिष्ठ अध्यापक 2018 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं, किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था, कौन सी अवस्था? उत्तम अवस्था दी गई है। चलिए पहले तो मैं आपको अवस्थाओं के बारे में बता देती हूँ। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन सी? 3 अवस्थाएं। चलिए आपने पढ़ा भी होगा विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? एक होती है आपके पास मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरी होती है आपके पास उत्तरावस्था और तीसरी कौन सी है आपके पास? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था जहाँ केवल एक को ही श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा राम श्रेष्ठ है, ठीक है। अब मैंने लिखा राम श्याम से अधिक श्रेष्ठ है। या श्रेष्ठतर है। अब मैं कह रही हूं राम श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है, ठीक है। या तो आप एक वचन, 2 में तुलना, किसी 2 के मध्य तुलना। उत्तमावस्था 2 के मध्य तुलना, 2 के मध्य तुलना। और उत्तमावस्था भाई सभी में किसी एक को श्रेष्ठ मानना, सभी में किसी एक को नहीं, सब सर्वाधिक लोकप्रिय मानना, सबसे अधिक प्रिय मानना। तो उत्तम अवस्था, तो मूल अवस्था किसी एक को श्रेष्ठ समझना, किसी एक की ही तारीफ करना, ठीक है। और आपके उत्तरावस्था जब हम 2 के मध्य तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं, वो होती है आपकी उत्तरावस्था, ठीक है। उत्तम अवस्था आपके सभी में से किसी को एक को श्रेष्ठ समझना। तो यहाँ आपके क्या हुआ? जैसे कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और तम, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपका प्रिय, प्रियतर, प्रियतर या प्रियतम, ठीक है। तो आपका ये हुआ। अब यहाँ देखें हमारा उत्तर क्या है। उसने सुंदर चित्र बनाया, उसने सुंदर चित्र बनाया, वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है। उत्तरावस्था। इसमें मूलावस्था, वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है। इसमें ही मूलावस्था। हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार है, वह सबसे, वह क्या है? सबसे होशियार, सर्वाधिक, सबसे अधिक होशियार है।
तो यहाँ हमारी उत्तम अवस्था होगी। सबसे अधिक किसी को श्रेष्ठ समझना, किसी के बारे में उसकी बात करना, फिर कहते हैं ना हमारी कक्षा में बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा है, ठीक है, तो वही आपका क्या है, सबसे अधिक लोकप्रिय होना, श्रेष्ठ में मानना। तो आपकी कौन सा हुआ उत्तर नंबर हमारा 4 सही माना जाएगा। क्या सही जाना जाएगा, हमारी कक्षा में वह सबसे अधिक होशियार बालक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है, संज्ञा से निर्मित नहीं है। चलिए, मानव, मानवीय, वर्ष, देखिए मानव, मानव, मानव में ये प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना मानवीय। ठीक है, फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर 2, वर्ष। वर्ष में हमने एक प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना आपके पास वार्षिक। और ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 ग्राम। ग्राम में मैंने ईन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना आपके पास है ग्रामीण। मानवीय, मानवीय, वार्षिक और आपका ग्रामीण। अब अधिकाधिक, अधिकाधिक क्या है आपके पास, अधिकाधिक, अधिकाधिक आपके पास क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आपका विशेषण से संबंधित संज्ञा नहीं है, तो क्या है, क्रिया विशेषण है। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, जो हमारा उत्तर क्या हो, उत्तर नंबर हमारा यहाँ 3 सही माना जाएगा। उत्तर आपका क्या है, क्रिया विशेषण है, ना कि आपका विशेषण, संज्ञा से निर्मित आपका विशेषण। ठीक है, बाकी तीनों ही शब्द में आपके क्या है, संज्ञा शब्द है। तीनों ही शब्द क्या है आपके, संज्ञा शब्द है। चलो, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। एलडीसी पेपर 2018 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से आपका क्या छांटना है, संज्ञा शब्द छांटना है। चलो देखो, बिकना, बिकना क्या है, क्रिया है। बिकना क्या है, क्रिया है। हमारा, हमारा क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है हमारा। भूलना, भूलना क्या है, क्रिया है। अक्कड़ प्रत्यय जोड़ रहा है भूलना में, अक्कड़ प्रत्यय क्रिया के साथ। ठीक है, क्रिया के साथ जुड़ा है, ना कि संज्ञा से साथ। बिकना है क्रिया, आउ प्रत्यय जोड़ा है, और आपका ये तो सर्वनाम। दुखी, दुख, दुख मूल शब्द है। दुख क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दुख क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब दुख में मैंने क्या जोड़ा, ई प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बनेगा आपके पास, दुखी। शब्द क्या बनेगा आपके पास, दुखी। आगे बढ़ जाते हैं हम हमारे उत्तर की तरफ। उत्तर नंबर 1 यहाँ सही होगा। आगे चलते हैं। 38 प्रश्न नंबर है आपके पास। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा से बना हुआ। अभी बात करिए सुख, सुख, सुख में भाववाचक संज्ञा शब्द। सुख क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें मैंने क्या जोड़ा, ई प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बनेगा, सुखी। उत्तर नंबर 1 सही होगा, पहले की तरह। एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है ये भी आपका 2018 की भर्ती में। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, नहीं है, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। मर्म, शरीर और चालवा,
विशेषण नहीं है, संज्ञा से बना नहीं है। ठीक है, तो नमक नहीं है, नमक में आपके ईन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास नमकीन। क्या बनेगा? नमकीन। तो उत्तर हमारा क्या होगा? उत्तर नंबर 3 सही होगा। आपके क्या होगा? मर्म, शरीर और चाल संज्ञा से बना। चालबाज आपके भाववाचक संज्ञा है ये, चालबाज भाववाचक। नमक, नमक क्या है? आपके गुण हैं। ठीक है, संज्ञा से बना हुआ नहीं है। मर्म, शरीर और आपके सही है। उत्तर नंबर 3 ही आपका सही होगा। बाकी आप में सब में आपके विशेषण शब्द है, संज्ञा नहीं, संज्ञा से बना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, संज्ञा से शब्द नमक से बना विशेषण है। ठीक है, नमक से बना, अभी मैंने बताया संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, नहीं है। एक मिनट, इस क्वेश्चन पे दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। संज्ञा नमक, नमक, नमक में ईन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास नमकीन। उत्तर नंबर 3। हाँ, तो इसमें क्या होगा आपके पास? उत्तर नंबर हमारा 3 होगा, नमकीन। और इसी का उत्तर देखते हैं। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। मर्म, शरीर और चालबाज, चालबाज नहीं है, चालबाज आपका नहीं है। और आपका बाकी में आपके क्या है? संज्ञा है। उत्तर नंबर 4 आपके सही माना जाएगा। चालबाज, मर्म, देखिए मर्म, मर्म में मैंने एक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास मान में। शरीर, शरीर में भी हमने एक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास शारीरिक। और नमक, नमक में मैंने ईन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास नमकीन। क्या जोड़ेगा? नमकीन। तो आपके इन तीनों में संज्ञा शब्द है, इन तीनों में ही आपके क्या है? संज्ञा, इन तीनों में ही हमारे पास क्या है? संज्ञा शब्द है। चालबाज में संज्ञा शब्द नहीं है, तो उत्तर हमारा क्या होगा? उत्तर नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये मैंने अभी आपको करवाई दिया। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना, भागना, भागना नहीं है। भागना क्या है? क्रिया है। भागना क्या है? क्रिया है। बाकी सब में आपके संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, एलडीसी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना? जहरीला, नीला, नीला और रोबीला। जहरीला, जहर, इला प्रत्यय, कटीला और रोबीला, इन सब में है, नीला नहीं है। नीला खुद आपका क्या है? विशेषण शब्द है, आपका गुणवाचक विशेषण है, संज्ञा शब्द से नहीं बना। बाकी में आपके क्या है? संज्ञा शब्द है। जहर, जहर आपका भाववाचक शब्द है, जहर। कांटा, कांटा और रौब, रौब, इन सब में ही क्या जोड़ा है? प्रत्यय जोड़ा है आप में ईला प्रत्यय। क्या जोड़ा है? इन सब में ही हमारे पास ईला प्रत्यय जोड़ा गया है, जब जाके जहरीला, कंटीला और आपके रौबीला शब्द बना है। तो नीला नहीं है। नीला में क्या है? आपका खुद एक गुण बताया गया है, गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या है आपके पास 43। इतिहास उपेक्षा
मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण है इतिहास। तो इतिहास में आपके होगा ऐतिहासिक और उपेक्षित। उपेक्षित सही है। तो इतिहास मूल शब्द है इतिहास। मूल शब्द क्या है? इतिहास। इसमें जोड़ा गया है एक प्रत्यय, तब जाके शब्द बना आपके पास ऐतिहासिक। क्या बना? ऐतिहासिक। ठीक है। और एक शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा, उपेक्षा में भी आपके क्या है? इत प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या है? इत प्रत्यय जोड़ा गया है, तब जाके शब्द बना है आपके पास उपेक्षित। क्या बना है? उपेक्षित। तो हमारा उत्तर यहाँ संज्ञा शब्द से, इतिहास क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा शब्द है और उपेक्षा आपका भाववाचक शब्द है। इनसे आपका क्या बना? विशेषण बना है। तो दोनों ही हमारा उत्तर क्या है? उत्तर नंबर 2। बाकी में इतिहास गलत है, उपेक्षा गलत है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक। बड़ा एक ही मात्रा आएगी आए। LDC 2018 में दिया गया प्रश्न है। जब भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो पहली जो मात्रा होती है उनमें परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। विशेषण है संज्ञा से बना। तो संज्ञा से भूलना तो क्रिया है, भूलना क्रिया। भूलना में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा है, तब जाके क्या बना आपके? भुलक्कड़। चालू, चलना। चलना, चलना भी आपकी क्रिया। इसमें क्या जोड़ा? आलू प्रत्यय। इन दोनों ही शब्दों में क्या है? आपके क्रिया है। ठीक है। हंसना, हंसना भी आपका क्या है? क्रिया है। हंसना क्या है? क्रिया। तो आपके इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है? संज्ञा। लखनऊ क्या है? लखनऊ। लखनऊ आपके क्या है? स्थान विशेष आपके लखनऊ आपके आ गया। तो लखनवी, लखनऊ क्या है आपके? जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? व्यक्तिवाचक। और आपके ये आ गया यहाँ लखनवी, तो आपके क्या बना? भाववाचक। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, तो उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। उत्तर 1 यहाँ आएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलो, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। वही पहले की जैसे उत्तर आया है। कमाना, कमाना क्रिया। कमाना क्या है? क्रिया। ऊपरी, सुगंधित और सुअक्कड़। सुअक्कड़ भी आपका क्या है? ऊपरी और सुगंधित। सुगंधित आपका गुणवाचक विशेषण है। ऊपरी, ऊपरी आपके उत्तर है उत्तर नंबर 2। संज्ञा ऊपर, तो ऊपर आपका क्या है? ऊपर भाववाचक संज्ञा है। ऊपर क्या है? भाववाचक शब्द है, उसमें ई प्रत्यय जोड़ा है, तो उत्तर नंबर 2 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आपका संज्ञा शब्द से बना विशेषण। प्रत्यय देखो पहले आप, तो आप संज्ञा से बना, ऊपर आपका भाववाचक है, उसमें प्रत्यय जोड़ा है, तो संज्ञा से बना क्या बना? आपका विशेषण शब्द बना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, ये हुए हमारे आपके विशेषण से संबंधित प्रश्न हुए, और मुझे आशा है हमारा अधिगम क्लासेस का आपका हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और पुनः आपको फिर से जो बच्चे निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं और अपने निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए पुनः आपके अधिगम क्लासेस की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।